वो वहाँ है चेयर, वहाँ जाकर बैठ जाओ। आपके यहाँ बैठने से उनको देखने में दिक्कत हो रही है, वो परेशान हो गए। नेताजी आप जो दोनों भाई ये हैं चेयर ही थोड़ी देर, 3-4 चेयर यहाँ गिरवा लो नीचे। आप भी आ जाओ। हाँ वो ठीक हो, सीधी होगी, चलो बस हो, ठीक है। अपने भाइयों की परेशानी का ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा, कौन रखेगा। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़े अनुशासन में आप बैठे थे, अचानक से मेरे आते ही आपके फोन जेब में से बाहर निकल गए और आपने अपना पूरा ध्यान जो है वो फोन में लगा दिया। अब इनको फोनों को जेब में रख दो, अगले 10 मिनट फोन से दूर रहो और मेरी बात पे गौर करो। भैया पीछे हो जाओ, ये कोई पार्टी मीटिंग चल रही, काम कर लेना, पीछे हो जाओ, आराम से जाकर अनुशासन पीछे हो जाओ। शुरू करें। वैसे तो मुझसे पहले चित्तौड़ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने सारी बातें लगभग आपको बता, और अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को जो समय समय पर भारत की धरती पर जन्मे उनको मैं नमन करता हूं। ये सच है कि कल सहजपुर के जनसंपर्क में बारिश पड़ने की वजह से अब कार्यकर्ता सभी नेता बिना छाते के चल रहे थे, तो मैं छाता लेके चलता तो लोग कहते हुए बताओ ये नेता के छाता लेके चल रहे और जनता, तो मैं भी फिर बारिश में गिरा तो उससे मुझे फीवर हो गया। अब ये फीवर हो गया तो ये तो मेरे हाथ में नहीं, तो मैंने दवाई ले ली। उस दवाई से वो उस तरह की वो चक्कर से घूमने से बन रही है। और रात में कीरतपुर के लोग जानते हैं, धर्मेंद्र जी होंगे, धर्मेंद्र जी हैं, तो रात हम 4 बजे 3:30 बजे निकले, तो नेटवर्क में कीरतपुर में चले थे, सोना खान। तो रात हम कीरतपुर से 3 बजे के लगभग चले थे, 4-4:15 बजे पहुंचे। फिर मैंने खाना खाया तो खाना भी नहीं खाया, और जब मैंने सुबह उल्टी होकर वो सब निकला। तो अब सवाल ये है कि ये सब चीजें हम कर किसके देख रहे हैं। जब हम गांव देहात में जाते हैं तो अपने लोगों को परेशान देखते हैं, जब हम टीवी अखबार देखते हैं तो अपने लोगों को जो चाहते देखते हैं। हर आदमी जैसे गरीबों कमजोरों को और कमजोर करने पर लगा है, तुम जाति कर रहा है, धमका रहा है, डांट रहा है, थाने में जाओ सुन नहीं रहा है, दफ्तरों में जाओ कोई पूछने को राजी नहीं। किसान बेचारे परेशान है, नौजवान परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। गाँव में जाओ तो महिला बेचारी देखते उनको लगता है कि वो इस उम्मीद में बैठी है कि भाई कोई आएगा हमारी जिंदगी बदलेगा। अब राजतंत्र में तो ये संभव था कि भाई कोई राजा बदल जाए और राजा अच्छी नीयत से काम करके लोगों की मदद कर दे, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता के हाथ में ताकत है, जनता जिसे चाहे ताकतवर बना। आपने यहाँ बड़े सीनियर लोग मुझे दिख रहे हैं, आपने ही वोट दे देके बहुत सारे लोगों को ताकतवर बनाया। जब वो ताकतवर बने तो शायद उनके हाथ में ताकत आई होगी तो आपके लिए काम करते हैं, लेकिन पूरा कठिनाई के साथ कहना पड़ रहा है कि भिन्नौर के लोगों के साथ छल, इसमें कोई तो राय नहीं कि भिन्नौर के लोगों के साथ छल। जिन नेताओं को अपनी ताकत थी वो आपसे ताकत लेके आपकी मदद करने के बजाय घर में पड़ के जाके सो गए, और आप यहाँ अपनी समस्याओं के लिए परेशान रहेंगे। आप उनकी तरफ आंख में से फैला के देखते कि अभी पार्लियामेंट में कुछ बोलेंगे, आपकी कुछ मदद होगी, कोई योजना आएगी, कोई कानून बनेगा, लेकिन हमेशा आप ठाए से रहेंगे। लेकिन इस बार आपने और हमने, और मैं धन्यवाद दूंगा आज, मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से पिछले 1.5 साल से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने रात एक कर दिया लोकसभा क्षेत्र में। मैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि आज यहाँ जो कुछ भी तैयार हुआ ये उनकी मेहनत का एक फल है, ये उनके संघर्षों का एक फल है। तो यहाँ मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लेकिन क्या खाली बधाई से काम चल जाएगा या ताकत भी बनानी है? भाई बधाई तो मैंने दे दी और तालियां भी आपने बजा दी, लेकिन ताली और बधाई से तो जीवन नहीं बदला। जीवन कैसे बदलेगा? जब आपके जो जिस मकसद के साथ आपने 1.5 साल से मेहनत की मकसद कामयाब हो, और वो मकसद इस कमरे में बैठ के ताली बजाना तो नहीं था, वो मकसद तो ये था कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में जाए। अब आगे
4 दिन है। और जैसे 11 महीने हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं, 1 महीना पेपर का आ जाता है, तो पेपर के महीने में जो सो जाता है वो फेल हो जाता है, और जो जानता रहता है, मेहनत करता रहता है, लगा रहता है, वो पास हो जाता है। और जो और ज्यादा मेहनत करता है, जिसने पहले मेहनत की हो और पेपर के दिनों में मेहनत करता है, वो टॉप कर जाता है। तो अगर आपको फेल होना है तो जाके आराम करो, अगर आपको पास होना है तो इन 4 दिनों में काम करो, और अगर आपको टॉप करना है तो इन 4 दिनों में सुख चैन को ये 4 दिनों का सुख चैन जो आज आप टाल दोगे, ये 40-50 साल तक आपके आने वाली नस्लों को, आपको सुख शांति का जीवन देना, आपको वादा दिलाता हूं। और आप जानते हैं, मैं हो या हमारी पार्टी कोई भी नेता, सब इसी संकल्प में लगे हुए हैं कि ये लड़ाई कामयाब हो। और पूरे देश से हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता वो भी यहाँ लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ दिन रात एक कर रहे हैं। और फिर मैं तो जानता हूँ, मैं अपने क्यों कहूँ कि मैं दिन रात जाग रहा हूँ, वो भी दिन रात जाग रहे हैं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे। अच्छा, वो ये काम किसी पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, उनके मन में संकल्प कि भाई हमें अपने महापुरुषों के कदम को आगे बढ़ाना, जिससे गरीबों की जिंदगी बदलाव हो। आज हम यहाँ तक मस्जिद से आगे जाने के लिए हमें राजनीतिक ताकत की जरूरत है, और ताकत मिलेगी वोट से। तो वोट कहाँ है? वोट आपकी गलियों में, बस्तियों में, गाँव में, कस्बों में, शहरों में। उस वोट को, अच्छा, वो वोट जब तक घरों से निकल के बूथ तक नहीं जाएगा और बूथ पे जाके वो केतली के निशान पे नहीं पड़ेगा, तब तक तो आपको ताकत नहीं बनेगी। तो आप ये मानो कि अब आपकी ताकत के बीच में उसको ताकत बनाना है या कमजोर करना, अब आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इसी बार आपके बाद दिल्ली चली जाएगी। और मैं लिख के देता हूं,